किसी भी कार्य के शुभारंभ से पहले सभी के मन में ये विचार जरूर आता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ इसमें लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सकारात्मक या नकारात्मक। आप चिंतित हो जाते हैं और आपकी निर्णायक क्षमता प्रभावित होने लगती है। आप पद से विचलित हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखें। आपके जीवन में निश्चित सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। मैं एक कहानी के माध्यम से आपकी निर्णायक क्षमता को प्रबल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो काफी प्रभावशाली है। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। इस कहानी का शीर्षक है लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। गांव में दो बच्चे थे जिनकी आपस में मित्रता हो जाती है। एक बच्चा 10 साल का था और दूसरा बच्चा 8 साल का। दोनों बच्चे साथ में पढ़ने जाते थे और साथ में खेलते थे। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। एक दिन की बात है जब दोनों बच्चे गेंद खेल रहे थे और खेलते खेलते गांव से दूर निकल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उस गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था और उनकी गेंद उस पुराने कुएं में जाकर गिर जाती है। अब जो 10 साल का बच्चा था वो बोला कि रुको, मैं गेंद को निकालता हूँ, और इसी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में वह कुएं में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि वह बच्चा भी कुएं में चला गया। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था वह घबरा गया। वह सोचा कि अब क्या होगा, घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डांटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, यह बच नहीं पाएगा। उसके मन में ऐसे बहुत से उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, और उधर बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह के कारण इनकी कोई आवाज नहीं सुन पा रहा था। दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूम कर देख लिया लेकिन कोई नहीं मिला। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज निकलनी बंद हो चुकी थी, सांसें फूल गई थी और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी छोटे बच्चे को दूर झाड़ी के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़कर जाता है और उस बाल्टी और रस्सी को लेकर आता है। उसने जल्दी से रस्सी में बाल्टी बांधी और रस्सी के सहारे बाल्टी को नीचे कुएं में उतार दिया और उस 10 साल के लड़के से कहने लगा कि भाई, मैं ऊपर खींचता हूँ, तुम बाल्टी पकड़ लो। अंदर पड़ा लड़का कहने लगा कि पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे नहीं खींच सकते, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। उस 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो तो सही, मैं तुमको ऊपर लेकर आ जाऊंगा। उस 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, प्यास लग गई थी, हालत खराब है, लेकिन उसके बावजूद उसने उस रस्सी से अपने पूरे दम के साथ अपने दोस्त को खींचा और उस 10 साल के लड़के को बाहर निकाल लिया। अब उस बच्चे को निकालते निकालते रात हो गई थी। वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। जब दोनों गांव में पहुंचे तो गांव में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहीं नहीं, तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो लोग खुश हो गए कि दोनों बच्चे सही सलामत वापस आ गए। अब लोग दोनों बच्चों से पूछने लगे, कहा कि कहाँ गए थे तुम। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। सोचे सच बोलें तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर तुम कुएं में कैसे चले गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहाना मारे। दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी। अब इन दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये कुएं में गिर गया था, मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाला है। अब जैसे ही ये बोला तो लोग हंसने लगे, तुम पागल हो गए हो क्या, तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींचती और तुम 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल लाए। लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं, ये वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाला है।
अब इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये कि इसके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये बातें याद रखिएगा। पहला, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। आप ये सोचिएगा, आपको उस काम को करके ही दिखाना है। और दूसरा, जब आसपास के लोग कहने लगें कि तुमसे ये कार्य नहीं हो पाएगा तो तुम बहरे बन जाना, उनकी बात मत सुनना। आज की कहानी से मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।